बुखार उतर गया इसका? अब पहले से बेहतर है। यासिर, जो तुमने आज वहां किया वो बहुत शर्म की बात है। कैसी शर्म? मैं तो कहता हूं तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे यासिर, आखिर वो तुम्हारी फैमिली है। मेरी फैमिली सिर्फ असगर और तुम हो। और याद रखो, अगर तुमने दोबारा कभी मेरी माँ और भाई से मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या होगा अगर मैं गई तो? बहुत बुरा होगा। तुम नहीं जानती, बहुत बुरा होगा। ऐसा मत करो यासिर, शादी से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, अब तुम क्यों इतना बदल कुछ गए नहीं हो? बदला, सब वैसे का वैसा ही है। जो मेरे साथ हुआ नहीं भुला सकता, कभी नहीं। बुलाना पड़ेगा, वो सब तुम्हारे अपने हैं। कोई अपनों के साथ ऐसा करता है क्या? क्या बात है यशवंती, इस वक्त यहां पर? मेरे साथ नीचे आओ। हम यहां पर क्यों आए हैं? गुलशन ने यहां बच्चे को जन्म दिया। तुम हैरान नहीं हुए? और ना ही तुमने मुझसे किसी किस्म का सवाल किया है। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हरकत की है तुमने? यूनिस बर्बाद कर दिया तुमने मेरी बेटी को। गुलशन तुम्हारी बहनों जैसी थी, तुमने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। उसे बेवकूफ बनाकर अपना फायदा उठाया, झूठे वादे किए उससे। हाँ, खुदा की लानत हो तुम पर, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने जो कुछ भी किया है उसका खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरी मासूम बच्ची, मेरी बच्ची के साथ जुल्म किया तुमने। मैं तो तुम्हें अच्छा समझती थी, मैं तो तुम्हें कितना प्यार करती थी, मगर तुमने वो हरकत की है कि तुमसे मुझे नफरत हो गई है। कीड़े पड़ेंगे तुझे, याद रखना मेरी बात। सिसक सिसक के मरोगे तुम। मेरी बद्दुआ है कि जब तुम इस हालत में हो तुम्हें कोई संभालने वाला ना हो। तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुमने सिर्फ गुलशन को ही धोखा नहीं दिया, अपने बीवी बच्चों को भी धोखा दिया है। धोखेबाज हो तुम, धोखेबाज हो तुम। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। याद रखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे यूनुस। तुमने आज जो बीजा है कल तुम्हें वो काटना पड़ेगा। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम बर्बाद हो जाओगे। अब
तैयार रहो, क्योंकि फरहत तुम्हें मार देगा। देखते हैं मैडम यशफा क्या करती हैं। उसको मेरा ये सब कुछ कहना बहुत ही बुरा लगा। आप क्या कहती हैं? ऐसी बातें कभी छुपी रह सकती हैं? और उनको देखें, बड़ी अम्मी जो किसी की बात सुनती नहीं हैं। सफिया, तुम यहां से जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने तुम्हें क्या कहा है? उठो और यहां से दफा हो जाओ। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। जाओ अभी। तुम क्या चाहती हो अदीला? चाहती हूँ अपने मतलब से मतलब रखो। अदीला, देखो, तुम भी तो एक मां बनने वाली हो। अगर तुम्हारे बारे में भी कोई इसी तरह बातें करे जिस तरह के तुम कर रही हो तो तुम पर क्या बीतेगी? इस वक्त तुम में और गुलशन में कोई फर्क नहीं है। ये भी तो मुमकिन है हम दोनों शादी कर लें। तुम अभी तक नेमत को नहीं समझी। अच्छा, तुम ज्यादा समझती हो। हाँ, मैं तो भूल गई, वो तो तुम्हारा भाई है। लेकिन तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे साथ उसका सिर्फ एक ही रिश्ता है। बाकी रही बात नेमत की, तो उसे मैं जानती हूँ। अब और कुछ कहना है? तुम कुछ भी नहीं जानती। वो एक कम ज़र्फ इंसान है और उसने तुम्हें भी मेरी तरह खिलौना बनाकर रखा हुआ है। उसकी कहानी सिर्फ अपने मकसद के लिए होती है और जब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो फिर उसकी नजरों में उस खिलौने की कीमत 0 हो जाती है। मैं खिलौना नहीं हूँ। हाँ, इसके अलावा कुछ और भी जानती हूँ मैं, और वो है फरहत के बारे में। अब तो तुम समझ गई हो ना?
हाँ बोलो। फरहत, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भाई, क्या हुआ? भाई बताते क्यों नहीं, कहां जा रहे हो? अब कहानी इख्तिताम को पहुंच चुकी है। अगर देखने के लिए मैं जिंदा ना रहा बाबा, इस तरह की बातें तो ना करें, अल्लाह से खैर मांगे। चुप हो जाओ बेटी। देखो, ये तुम्हारा है, इसमें जो कुछ है तुम्हारे लिए है। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। फरहत आने वाला है, तुम छुप जाओ। चलो जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नेमत, मुझे बताओ, तुमने अदीला को बताया कि तुम फरहत के बाप हो? जिस राज को मैंने सारी जिंदगी छुपाए रखा, तुमने उस घटिया औरत को बता दिया। मैंने तो खुद से वादा किया था कि मैं मरते दम तक इस राज को छुपाऊंगी, और तुमने भी तो मुझे कहा था कि ये राज राज ही रहना चाहिए। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है उस 2 टके की औरत के लिए। अगर तुमने अदीला की जबान को लगाम ना दी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मत भूलो, मैं नेमत के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नेमत इसे बताते क्यों नहीं? दफा हो जाओ यहाँ से। इसे कहो तुम ये यहाँ से दफा हो जाए। नेमत की जिंदगी में अब जो मेरी अहमियत है वो तुम्हारी नहीं है। अदीला, नेमत, इसको कह दो कि यहाँ से चली जाए। दफा हो जा। आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? कहा ना जाओ। तुम देख लो नेमत, अच्छा नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से मुझे बेइज्जत कर रहे हो। जाती हो या? गन मुझे दे दो। खुशामदीद फरहत। यूनस, तुम फरहत के साथ क्या कर रहे हो?
तुम दोनों को एक साथ देखकर वाकई हैरान हूं मैं। अभी तो और हैरान करना है। कुछ लोगे चाय या कॉफी? असल में मुझे डॉक्टर ने यह सब मना किया है। दिल तो मेरा भी करता है पर क्या करूं। डॉक्टर की बात भी माननी पड़ती है। तुम्हारी बीवी कैसी है उसके बारे में बताओ। वो भी तो एक डॉक्टर ही है ना। क्या हाल है उसका? ठीक है ना? हर ममनुआ चीज का मजा ही अलग होता है। जानते हो तुम झूठ के सहारे जिंदगी जी रहे हो फरहत। तुम्हारे चारों तरफ झूठ ही झूठ है। हर शय झूठ है यहां। नेमत, उसने तुम्हें यह कहा ना कि मैंने तुम्हारे भाई पे हमला करवाया। तुम पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। अब मैं तुमसे कुछ सवालात पूछता हूं जिनके जवाब देना तुम्हारे लिए जरूरी है। सवाल नंबर 1, जो वीडियो मैंने भिजवाई थी वो तो तुमने देखी होगी। तमाम कब्रें देखी थी तुमने। नेमत की कब्र के अलावा किसी पे भी तारीख वफात नहीं लिखी। ये सवाल तुम्हारे जहन में नहीं उभरा क्या? मैं तुम सबको मारना भी चाहता हूं और इतनी बड़ी गलती कर गया मैं, क्योंकि मेरा दुश्मन नेमत है। तुम सब तो बस मोहरे हो। तुम्हें लगता है कि मैंने जानबूझकर नहीं लिखा? हाँ? सवाल नंबर 2, जब तुम और आसिल उस जलते हुए घर में थे, इत्तफाकन उस घर के कमरे की लोहे की खिड़की कटी हुई थी। पता नहीं क्यों। देख लो कितना हसीन इत्तफाक है ना ये। तुम्हें क्या लगता है फरहत? एक शख्स जो तुम्हें जिंदा जला देना चाहता हो, वो सलाखें काटकर भागने में तुम्हारी मदद क्यों करेगा? और जब ये सब हो रहा था तब नेमत साहब कहां पे थे? जी ठीक है अंकल, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं समझ गया। परेशानी वाली कोई बात नहीं, मैं आजाद से निमट लूंगा। तो इसका मतलब वो एक खेल था। तो तुमने हमारे लिए प्रॉपर प्लान बनाया। सही कह रहे हो। मैंने तो सब प्लान किया, लेकिन इंसान किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। क्या तुम इसे जानते हो? ये वही बंदा है जिसने तुम पर गोली चलाई थी। जरा गौर से देखो। मैंने इन्हें ताकीद की थी कि ये दोनों पे नहीं बल्कि सिर्फ तुम पर गोली चलाएं। इसने तुम्हारी बीवी पर गोली चलाई। उसकी सजा तो अब इसे भुगतनी पड़ेगी। इनको अगर थोड़ी सी ज्यादा लिफ्ट करा दो तो ये अपने आप को बॉस समझते हैं, लेकिन बॉस तो सिर्फ एक ही होता है।
दरवाजा खोलो, कहाँ गए हो? मेरी आवाज सुन रहे हो? हुरिया! नेमत वो नहीं जिसे तुम जानते हो। उसके बहुत सारे चेहरे हैं। वो जानता है मेरी बेटी कहाँ है। हाँ, अब तुम चाहो तो बदला ले सकते हो। अगर तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे भाई पे गोली चलाई तो तुम मुझ पे चला सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। अब किस बात का इंतजार है? कंफ्यूज हो गए हो क्या? मैंने हमेशा दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर डटकर उसका मुकाबला किया है। दुश्मन चाहे जितना भी चालाक हो, मैंने कभी उसको मौका नहीं दिया। शाहीन सैगल हूं मैं। तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, फायदा उठा लो इससे। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इस तरह खड़े होकर तुम्हारी तरह कभी टाइम जाया ना करता। ये लो गन मैं तुम्हें देता हूं। क्या सोच रहे हो? चलाओ गोली। तुम्हारे हाथ काम क्यों रहे हैं? तुम्हारी बहादुरी के बहुत चर्चे हैं। हाँ, बिल्कुल सच कहा तुमने। लेकिन मैं तुम्हें एक और सबक सिखाऊंगा। वो क्या है? तुमने मेरे भाई के घर पर हमला करवाया, उसकी बीवी बच्चे को रुलाया। क्या तुम इसकी वजाहत करोगे? जवाब दो मुझे। अब तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? याद रखो, मैंने कभी किसी को वजाहत नहीं दी। तुम चुप क्यों हो गए? बदकिस्मती से इंसान बहुत अजीब है। तुम मेरे सामने गन लेकर खड़े हो और मैं तुम्हारे सामने बेबस बैठा हूं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो बर्बाद करके रख दूं तुम्हें, कहीं का ना छोड़ूं। एक एक करके पूरे खानदान को तबाह कर दूं मैं। कौन रोकेगा मुझे? मैं। फर्ज करो अगर तुम मुझ पे गोली चला देते हो तो यहां से जिंदा बच के चले जाओगे। कौन मारेगा मुझे? तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत चालाक हो तुम। हाँ, लेकिन क्या? सब कुछ तुम्हारे मुताबिक नहीं हो सकता। भाई ये क्या किया? अब हम भी बच नहीं सकते। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। हुरिया! आ रही हूँ आसिल, आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हें कमरे में किसने बंद किया? फरहद बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया नेमत? अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम पे भरोसा किया था, और तुमने क्या किया?
मुझे तो तुमने जीते जी मार दिया है। मेरे बच्चों को तुमने मुझसे छीन लिया। मैंने जो राज छुपा रखा था तुमने उसे फाश कर दिया। खुदा की लानत होगी तुम पे नेमत। ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगी और ना ही मेरी औलाद। बकवास बंद करो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। बहुत हो गया। याद रखो, एक दिन तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। फिक्र मत करो, अब तुम बच नहीं सकते। मैं कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही मुझे जरूरत है। मैं सिर्फ खामोश बैठकर तुम्हारी लाचारी का तमाशा देखूंगी। तुम क्या समझते हो नेमत? हाँ, एक औरत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके उसे कचरे की टोकरी में फेंक दोगे, ये तुम्हारी भूल है नेमत। है कोई तुम्हारे पास इसका जवाब? हम 3 बहन भाई हैं, मैं, फरहत और गुलशन। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं है। अब मैं फरहत को बताऊंगी कि तुम ही उसके बाप हो। शाहीन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारी मुलाकात इतनी लंबी नहीं होगी। हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं भाई। हर तरफ इन्हीं के आदमी हैं। डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। सुना? बाहर दरवाजे पर आदमी खड़े हैं। हम वहां से कैसे निकल सकेंगे? अगर इतना डर लगता है तो मेरे साथ आने की क्या जरूरत थी? आपका बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए नाश्ता। गुलशेर, गुलशेर जल्दी आओ, मेरी बात सुनो, जल्दी आओ। गुलशेर, ज्यादा देर मत करो, फरहत की जान को खतरा है। क्या कह रही हैं भाभी? भाई की जान को खतरा है? तुम्हारे वाले फोन से मेरे वाले फोन को ट्रैक करेंगे। मेरे फोन से आप अपने फोन को कैसे ट्रैक करेंगी? ज्यादा बातें मत करो, वक्त पहले ही बहुत कम है। कल रात मेरा फोन फरहत की गाड़ी में ही रह गया था। हमें उससे पता चल जाएगा। चलो जल्दी करो। कुछ तो बोलो नेमत, सांप सूंघ गया है तुम्हें? क्या जवाब दोगे फरहत को? हाँ, अपने गुनाहों की क्या वजाहत करोगे? तंग मत करो यशवा, मैं पहले ही बहुत मसाइल में घिरा हुआ हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है हमें वो भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो इसकी कीमत अदा कर रहा हूँ यशवा। मैं खामोश रही, तुम्हारी हर बात सुनी मैंने, हर जुल्म बर्दाश्त किया, अपनी जिंदगी तबाह कर दी। हाँ, और तुमने क्या किया? हाँ, अदीला को ले आए, मेरी जिंदगी को और अजीरन बना दिया। तुम में और अदीला में फर्क क्या है। वाकई? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारी तरह अदीला भी मेरी राजदार भी है और बहुत ही वफादार भी। अच्छा, तो वो तुम्हारी वफादार है और मैंने तुम्हारे साथ क्या कोई बेवफाई की है? हाँ, अब जरा मेरी तरफ देखकर मुझे जवाब तो दो। हेलो।
तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं, तुम ऐसे ही रहोगे। नेमा, कैसे हो तुम? कौन हो तुम? अपना ही समझो। मैंने पूछा कौन हो तुम? जफर भाई का पैगाम तुम तक पहुंचाना है, और उनका पैगाम ये है कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ोगे, इसलिए कि तुम अवाम के सामने अपना एतमाद खो बैठे हो और हम अपनी सीट जाया नहीं करना चाहते। तुम्हारा भतीजा यासिर, जिसके घर पे हमला हुआ था, वो मामला अखबारों की सुर्खी बना रहा, और फिर शाहीन के कत्ल वाला मामला, इन सब से तुम्हारी रेपुटेशन बहुत खराब हुई है, याद रखना।